चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई ग्रेड 3 असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी ह्यूमन डिजीज़ के टॉपिक से। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कुछ दिनों में उसमें ह्यूमन डिजीज़ से कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं ह्यूमन डिजीज़ के एक टॉपिक को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा विद ट्रिक्स, जिससे आपको जब भी आपका एग्जाम है तब तक आपको याद रहे और आप कभी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एफसीआई एजी3 एग्जाम, वो भी मेरी ट्रिक्स के थ्रू। अब सबसे पहले ये वाला टॉपिक है द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेस। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा विटामिन का नाम होता है। अब विटामिन ए जो है आपका रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होता है कलर ब्लाइंडनेस। अब आपको कैसे याद रखना, अब जैसे रेटिनॉल जब आप बोल रहे हैं तो याद रखिए, देखिए क्या इसमें याद आ रहा है, रेटिना। जी हाँ, रेटिना कहाँ होता है, आंख में। और आंख में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो गई कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको याद रखना है पहले तो ए से चालू करना है विटामिन ए का, और उसमें सबसे ऊपर हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, आंखें होती हैं। अगर हम किसी को देखते हैं तो हम पहले उसकी आंखें देखते हैं, तो वैसे ही रेटिना होगा रेटिनॉल, और उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा आंखों में। तो और इसके सोर्सेज क्या है ठीक करने के, मिल्क है, एग है, चीज है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फिश लिवर ऑयल। जनरली सोर्सेज नहीं पूछे जाते, अक्सर पूछा जाता है तो विटामिन का नाम, उसका केमिकल नेम, और उससे क्या कलर ब्लाइंडनेस या फिर क्या डिजीज हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो ए चालू होता है, अगर हम कुछ देखते हैं तो रेटिनॉल होता है, मतलब केमिकल नेम है उसका। और उसके बाद अगर, और रेटिनॉल कहाँ हो सकता है, र से रेटिनॉल, र से रेटिना। रेटिना कहाँ होता है, कलर ब्लाइंडनेस, आंखों को देखने में प्रॉब्लम, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है आपका B1। अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, थाइमाइन, मतलब इसका जो केमिकल नेम है B1 का, उसका है थाइमाइन नेम, और उसकी डेफिशिएंसी को बेरी बेरी कहते हैं। अब आप माइन देखिए, थाइमाइन में माइन है और मेरी मेरी सेम सेम सा ही लग रहा है, बेरी बेरी और मेरी मेरी। तो आप ऐसे याद रखिए, अगर आप ए चालू खत्म कर चुके हैं फिर उसके बाद B1 आइए, B1 में थाइमाइन आ रहा है उसका नाम, और माइन है तो बेरी बेरी होगा ही, बेरी बेरी मेरी मेरी, ऐसे थोड़ा सिमिलर सिमिलर सा है। ऐसे कुछ याद करने की ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको हमेशा याद रखिएगा कि अगर थाइमाइन आया है तो बेरी बेरी या फिर मेरी मेरी होगा। क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस अगर आपको थोड़ा भी सिमिलर लगेगा ना, आप उसके साथ जा सकते हैं। तो आपका थाइमाइन अगली बार से कोई बोले तो उसको समझिएगा B1, और बेरी बेरी होती है डेफिशिएंसी। और वो किन उनके सोर्सेज कहाँ है, कहाँ से आप इसको कोप अप कर सकते हैं, आप करते हैं ग्राउंड नट से, रैप सीड से, ड्राइड चिली से, पल्सेस, लीवर, एग, वेजिटेबल, ये सब होते हैं सोर्सेज विटामिन B1 के। अब नेक्स्ट है आपका B2। अब देखिए B1 तो खत्म हो गया, फिर उसके बाद B2 है आपका। अब B2 में राइबोफ्लेविन, जी हाँ राइबोफ्लेविन है इसका केमिकल नेम। अब इसमें राइबोफ्लेविन को, और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी से डिजीज होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेड डिश आई, क्रैकिंग ऑफ टंग। अब देखिए फ्लेविन में फ आ रहा है, फटना, फटना होता है ना, वैसे ही क्रैकिंग की हिंदी क्या होती है, फटना। तो आप राइबोफ्लेविन हो गया, क्रैकिंग ऑफ स्किन हो गया, तो ये सिमिलर सा हो गया एक, इसकी एक सिमिलैरिटी, जिससे आपको याद रखे कि अगर कभी पूछे राइबोफ्लेविन तो उसके बाद होगा आपका क्रैकिंग ऑफ स्किन। और उसके बाद अगर आपको कई बार कंफ्यूजन होती है कि ये आर पहले रेटिनॉल आएगा, थायमिन आएगा या राइबोफ्लेविन, आपको ऐसे याद रखना RTRN। जी हाँ RTRN मतलब क्या है, ये होगा रेटिनॉल, फिर उसके बाद थायमिन, फिर उसके बाद राइबोफ्लेविन, ऐसे याद रखना है। और ये तो हो रहा है कि सबसे पहले ए होगा, फिर B1, फिर B2। अब B2 के बाद राइबोफ्लेविन का मैंने ट्रिक बता ही दी आपको। अब उसके बाद आप चलिए विटामिन B3 पे, नाइकोटाइनामाइड। नाइकोटाइनामाइड वाइटनिंग ऑफ हेयर या फिर मेंटली रिटार्डनेस, अब नियासिन इसको बोलते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के नाम आ सकते हैं कि B3 क्या नाइकोटाइनामाइड होता है या फिर नियासिन होता है। ये वाइटनिंग ऑफ हेयर या फिर मेंटली रिटार्डेडनेस हो सकता है। अब इसका N जो है न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल क्या हो सकता है, किसी का कोई कलर ना हो, और वो कलर कौन सा होता है, व्हाइट होता है, व्हाइटनिंग ऑफ हेयर, उसको कहते हैं नियासिन। नियासिन की कमी की वजह से हो सकता है आपका व्हाइटनिंग ऑफ हेयर। और ये कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है आपको, मीट, मिल्क, नट, और उसके बाद टोमेटो, शुगर केन, ये सब सोर्सेज से आपको विटामिन B3 मिल सकता है। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, आपका B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, इतने हो गए आपके।
अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए और क्या हो जाएगा आपका विटामिन B6। जी हाँ, B6 हो जाएगा। B6 हो जाएगा जो है आपका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन से होता है आपका अनीमिया। जी हाँ, अनीमिया, अगर पायरिडॉक्सिन की कमी है तो आपकी अनीमिया होगा, जिसका स्किन डिजीज भी हो सकता है। और ये कहाँ से मिलता है? लिवर, मीट या फिर ग्रेन्स, इन सब से मिल सकता है आपका पायरिडॉक्सिन, जो कि है विटामिन B6। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 मुझसे स्किप हो गया था, वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, वो होता है पेलाग्रा और डी 4D सिंड्रोम। अभी याद रखिए, पेंटोथेनिक और पेलाग्रा ये दोनों सेम सेम से हैं, तो PP हो जाएगा और 5। तो आपका B5 का एक सिमिलैरिटी ऐसे हो गई, विटामिन B5 का हुआ आपका पेंटोथेनिक 5 इसमें भी, और पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम इन सब में 5 है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। फिर ये कहाँ से मिलता है आपको? ये मिलता है मीट से, ग्राउंड से, पोटैटो से, ग्राउंड पोटैटो सॉरी, शकरकंदी जिसको बोलते हैं आप, टोमेटो हो गया, नट, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब होता है आपका सोर्सेस ऑफ विटामिन B5। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट विटामिन को, जो कि है आपका विटामिन B7, बायोटिन। अब ये देखिए बायोटिन में क्या है, बायोटिन में है बा और हेयर फॉलिंग। ये वाला काफी आप ऐड भी देखते होंगे कि बायोटिन की कमी से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो बाल से बाल और बी से बायोटिन, तो ये सेम हो गया। अब आपका ये अब बस याद रखना आपको, विटामिन B7 है, वो B7 है उसका, और केमिकल नेम है बायोटिन। उसकी डेफिशिएंसी से होता है पैरालिसिस, बॉडी पेन, हेयर फॉलिंग। और ये कहाँ कहाँ से मिलता है? ये आपके सोर्सेज होते हैं मीट, एग, लीवर, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन B11 फॉलिक एसिड है आपका। और ये कई बार एसएससी का, जी हाँ, ये कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन B11 का केमिकल नेम क्या है और इससे कौन सी डिजीज होती है। ये तो उससे होती है अनीमिया और डिसेंट्री। और सोर्सेज होते हैं आपके पल्स, लीवर, एग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है विटामिन B12। अब 12 का साइना कोबालमिन, 12 इसमें कोबालमिन जब आप बोलेंगे तो 12 आपको बा से कोबालमिन हो गया और फिर 12 भी हो गया, तो ऐसे याद रखिएगा। और इससे अनीमिया होता है, जॉन्डिस, स्टेरॉइल, ग्लूटेमिक, ये सारे डिजीजेस होते हैं आपके विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट है आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से आपका अनीमिया, डायरिया, ये सब होता है, और ये सब मिल सकता है आपका पल्सेस, लीवर, वेजिटेबल, एग्स, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी का आपको भी याद है, जब कोरोना काल था उस टाइम बहुत बोल रहे थे विटामिन सी की टैबलेट खाओ, विटामिन सी की टैबलेट खाओ। तो विटामिन सी बेसिकली क्या करता है? आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके बाद इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक आप जब बोलेंगे, इसमें 2 बार सी आ रहा है, ध्यान से देखिए। एस्कॉर्बिक में ASCO, एस्कॉर्बिक, BIC, बिक बी हो गया, तो ये आपके 2 तरह से सी हो गया, और विटामिन सी तो है ही। तो ये आप ऐसे सिमिलर करिए, एस्कॉर्बिक हो गया, और स्कर्वी में भी सोचिए, स्कर स्कर आ रहा है, सी आ रहा है, तो याद रखिएगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी, ये सारे सेम है। और जितनी भी खट्टी चीजें हैं, चाहे वो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, सार सब्सटेंसेस, चाहे वो आपके चिली, स्प्राउटेड ग्रेन, ये सब में आपका विटामिन सी होता है, और ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है आपका विटामिन सी का जो आपका विटामिन है। अब विटामिन डी से देखिए, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी कैल्शियम, ये सेम सेम सा है, कैल्सीफेरॉल भी कैल्शियम है। और याद रखिएगा डीसी, मतलब कहते हैं ना वो DCP सल्यूट वाला, डीसी वाला, डीसी हो गया विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल कैल्शियम हो गया। अब कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। हड्डियों की प्रॉब्लम को बच्चों में कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स मतलब हड्डियां टेढ़ी सी हो जाती हैं, उसको कहा जाता है रिकेट्स। तो आप याद रखिएगा, डीसी तो विटामिन डी, सी मतलब कैल्सीफेरॉल या फिर कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम? वो है हड्डियों की, जिसको कहते हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमाइलिसिस मलेशिया इन अडल्ट। अब ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ये आपको फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग्स, एक्सेट्रा, इनसे मिलता है आपको विटामिन डी। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन ई, टोकोफिरोल। ये कई बार पूछा जा चुका है, जी हाँ, ये भी एसएससी के कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और ये आपके जो एफसीआई का एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं विटामिन ई और टोकोफिरोल, इसका साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम है। अब इससे लेस फर्टिलिटी, मतलब ह्यूमंस फर्टाइल कम हो जाते हैं इसकी कमी से। और उसके बाद लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ये मिल्क से मिलता है, बटर से मिलता है, स्प्राउटेड व्हीट वेजिटेबल, एक्सेट्रा, इससे मिलता है विटामिन ए और टोकोफिरोल। और विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसमें के है और क्विनोन, तो सेम सेम सा लग रहा है विटामिन के भी। और इससे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब क्या आपका जो है
ब्लड अगर कहीं से कट से निकलने लग गया तो वो क्लॉट नहीं होगा और जमेगा नहीं, और आपका जो वोंड है वो हील नहीं होगा। इससे इसकी कमी से ये हो जाता है। विटामिन के से फाइलोक्विनोन, और ये कहाँ कहाँ मिलता है आपका, टोमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है ये सब इंपॉर्टेंट कुछ कुछ। कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन बी 12। जी हाँ, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट मिलता है। और उसके बाद हाउएवर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से दो विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में ही मिलते हैं। वो है आपके विटामिन डी एंड विटामिन के। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी टेक्स प्लेस बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये देखिए यहाँ लिखा है, प्रेजेंट इन द सनलाइट थ्रू कोलेस्ट्रॉल या फिर अर्गस्टेरॉल ऑफ स्किन। ये वाला है, विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर पड़ता है, बनता है कब, जब हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिरती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं, तो उनके थ्रू कोलेस्ट्रॉल या फिर अर्गस्टेरॉल से स्किन से बन जाता है हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट है आपका विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन आवर कोलोन बाय द बैक्टीरिया, फ्रॉम देयर इट इज अब्सॉर्ब। मतलब विटामिन के जो है हमारी बॉडी में बनता है वो भी कोलोन के थ्रू, जो कि अब्सॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी से। और गाइज एक और क्वेश्चन आता है कि मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों नहीं कहते। मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं होता। जी हाँ, विटामिन सी ना होने की वजह से मिल्क को कंप्लीट फूड नहीं कहा जा सकता या फिर नहीं कहते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विद ट्रिक्स। जी हाँ, और ये ट्रिक्स मैंने आपको ऐसी दी हैं कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपको ऐसी ट्रिक्स यूनिक लगी हो जिससे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, जिसमें हम आपके एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।